हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। साथ ही पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किए गए मांगलिक कार्यों तथा दान पुण्य का कई गुना शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। इस तिथि को आखा तीज या अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया और क्या है इस दिन का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान के 6वें अवतार परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और परशुराम जी की पूजा का खास विधान है। भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की पूजा करने का ज्ञान दिया था, जिसके बाद से आज तक अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए मुट्ठी भर चावल ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। वहीं अक्षय तृतीया के दिन राजा भागीरथ द्वारा किए गए हजारों वर्षों के तप के फलस्वरूप गंगा माता स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा बंगाल में इस खास दिन पर विघ्नहर्ता गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन व्यापारियों द्वारा किया जाता है और साथ ही इस दिन व्यापारी नई लेखा जोखा किताब की शुरुआत भी करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व। इस दिन मांगलिक कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कम से कम एक गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर बिठाकर आदरपूर्वक भोजन कराना शुभ होता है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ ही इस दिन शादी, सोना चांदी, वाहन, भूमि आदि खरीदने, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना, मुंडन संस्कार जैसे कार्यों को करने के लिए कोई खास मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दिन अपने आप में भी बहुत फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ कर इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया।
उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन के किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उससे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।